हेलो दोस्तों, स्वागत है शैडो एक्सप्लेनेशन चैनल में। आज मैं आपको 2005 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी रिवॉल्वर की कहानी बताने वाला हूँ। स्पॉइलर अलर्ट। 7 साल की जेल की सजा काटने के बाद लंदन का जुआरी जेक ग्रीन आखिरकार रिहा हो जाता है। जेल से बाहर आने के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली एक बड़े कैसीनो में जाते हैं। उनका मकसद है कि कैसीनो मालिक और क्राइम बॉस डोरोथी मचा से अपना पैसा वापस लेना। माचा का बॉडीगार्ड पॉल उसे सावधान करता है कि जेक को गेम में शामिल न करे, लेकिन माचा उसकी बात नजरअंदाज कर देता है और जेक को प्राइवेट गेम में खेलने की इजाजत दे देता है। ऊपर जाने के लिए जब एलिवेटर का इस्तेमाल करने की बात आती है तो जेक हिचकिचाता है, क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, संकीर्ण जगहों से डर है। लेकिन जब बॉडीगार्ड उसे बताते हैं कि उसे 20 मंजिल सीढ़ियों से चढ़नी होगी, तो वह डरते हुए भी एलिवेटर में चढ़ जाता है। गेम की शुरुआत में जैक पहला दांव जानबूझकर हार जाता है ताकि माचा को लगे कि वह कमजोर खिलाड़ी है। लेकिन जब वही दांव दोबारा लगता है तो जैक इस बार जीत जाता है और माचा को चौंका देता है। बिली और जैक कैसीनो से अपने पैसों से भरे बैग लेकर जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाते समय जैक उन्हें रोक लेता है। जैक उन्हें बताता है कि वे खतरे में हैं और वह उनकी मदद कर सकता है। फिर वह जैक को अपना कार्ड देता है। इस बार जैक सीढ़ियों से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह पहला कदम रखने वाला होता है, वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी पता चलता है कि कार्ड पर लिखा था लिफ्ट लो। जैक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ माचा पॉल से अपनी चिंता जाहिर करता है। माचा कहता है कि जैक 7 साल जेल में रहने के बाद अब और बड़ा बदला लेना चाहता होगा, खासकर अपनी भारबी के साथ हुई घटना के बाद। इसलिए माचा पॉल को आदेश देता है कि वह सबसे बेहतरीन हिटमैन को जैक को मारने के लिए हायर करे। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि जैक के बेहोश होने की कोई स्पष्ट वजह नहीं मिली है, इसलिए उसे घर जाकर आराम करना चाहिए और ब्लड टेस्ट के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। बिली अपने घर चला जाता है, जबकि जैक सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर अपने घर जाता है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सभी बॉडीगार्ड्स को गोली मार दी जाती है। एकमात्र कारण जो उसने बचने में कामयाबी पाई वह यह था कि उसे फर्श पर एक कार्ड मिला जिस पर लिखा था इसे उठाओ, तो वह झुककर उसे उठाने लगा। वह अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर को भी गोली मार दी जाती है। सौभाग्य से जैक को बचाने के लिए जैक समय पर आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। हिटमैन सॉर्टर समझ नहीं पाता कि उसने कैसे चूक की, क्योंकि वह कभी चूकता नहीं है। वह सोचता है कि किसी ने जैक को पहले ही चेतावनी दी होगी। लेकिन जब माचा उसे डांटता है तो वह कहता है कि उसने चूक की क्योंकि उसे अजीब सा एहसास हुआ था। इस बीच जैक जैक को अपने साथी एवी से मिलाने ले जाता है, जिसने किसी तरह जैक की मेडिकल फाइल हासिल कर ली है। टेस्ट के नतीजे बताते हैं कि जैक को एक दुर्लभ खून की बीमारी है जिससे वह 3 दिनों के भीतर मर जाएगा। दोनों आदमी जैक को अपनी सुरक्षा की पेशकश करते हैं, लेकिन 2 शर्तों पर जो गैर समझौता योग्य हैं। जैक को अपनी सारी संपत्ति उन्हें देनी होगी और उनकी हर बात माननी होगी, जिसमें उनके हर सवाल का जवाब देना भी शामिल है। वे उसे फैसला करने के लिए 3 घंटे देते हैं, लेकिन जैक बिना कुछ कहे चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे उसे धोखा दे रहे हैं। जब वह अस्पताल जाता है तो उसे वही नतीजे मिलते हैं, लेकिन जैक को लगता है कि लैब को जैक और एवी ने पैसे दिए होंगे, इसीलिए वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है। निजी डॉक्टर भी वही रिपोर्ट देता है। जब जैक गन दिखाकर उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है तो डॉक्टर कहता है कि नतीजे सच हैं। आखिरकार जैक मान जाता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। वह बैंक से पैसे निकालता है और दोनों आदमियों की शर्तें मानने के लिए वापस जाता है। बैंक से पैसे लेने के बाद जैक वापस जाकर आदमियों की डील को स्वीकार कर लेता है। जब वे बाहर घूमने जाते हैं तो आईवी उसे समझाता है कि उनके उधार देने वाले लोग कौन हैं और यह जैक का पैसा होगा जो वे उधार देंगे। उनका पहला ग्राहक मिलने और पैसे देने के बाद आईवी जैक से उसके माचा के साथ पुराने रिश्ते के बारे में पूछता है। माचा के पास पहले बहुत बेवकूफ आदमी काम करते थे, जिन्हें टी एडीज कहा जाता था। उन्होंने एक बड़े जुए के खेल से पहले अपने कार्ड मास्टर को खो दिया था और जानते थे कि जैक एक अच्छा खिलाड़ी है, इसीलिए उन्होंने उसे बुलाया। जैक इनकार करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को धमकी दी, इसलिए उसे उन्हें बचाने के लिए मानना पड़ा। खेल के दौरान टेबल पर बैठे दूसरे आदमी ने जैक और उसकी मां को गालियां देना शुरू कर दी। जैक ये सहन नहीं कर सका और उसने गोलीबारी शुरू कर दी। तभी बिजली चली गई, पैसे गायब हो गए
और अगली चीज जो उसे याद है, किसी न्यूज का नाम लिया और पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई। उसे चुप कराने के लिए उन्होंने उसकी भतीजी को धमकी दी और गलती से उसकी भाभी को मार डाला जब उसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। जेक ने पुलिस को यह नहीं बताया कि मैचा ने खेल का आयोजन किया था और उसे 7 साल की जेल हो गई। इस दौरान एडीज ने किसी तरह मैचा को नाराज कर दिया और उसने उन्हें ठिकाने लगाकर कंक्रीट में बदल दिया। जेल से छूटने के बाद जैक ने जेक को कुछ ग्राहकों से मिलने के बाद एक होटल में रुकने के लिए भेजा। इस बीच मैचा और पॉल अपराध के किंगपिन सैम गोल्ड से मिलने गए, जिसे अंतिम व्यक्ति माना जाता था जिसे हर दूसरा क्राइम बॉस बनना चाहता था। लेकिन गोल्ड कभी किसी से नहीं मिलता था, इसीलिए वे उसकी सलाहकार लिली वॉकर से मिले। गोल्ड को पब्लिसिटी पसंद नहीं। लिली माचा को बताती है कि उसका समय खत्म हो चुका है और उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर माचा पैनिक कर जाता है। कभी बाद में जेक, जैक और एवी को और पैसा देता है। इसके बाद जब वह एवी के साथ शतरंज खेल रहा होता है तो उससे जेल में बिताए गए समय के बारे में पूछा जाता है। जेक को जेल की सजा के लिए 2 विकल्प दिए गए थे, या तो 14 साल सामान्य कैद या 7 साल एकांत कारावास। जेक ने 7 साल एकांत कारावास चुना। उसकी कोठरी के दोनों तरफ 2 लोग थे, एक शतरंज मास्टर और एक ठग, जो वहां लंबे समय से थे। वे कभी आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। पहले 5 साल में वे तीनों लाइब्रेरी की किताबों पर संदेश लिखकर आपस में बात करते थे। इसी तरह जेक ने उनसे कोई भी खेल जीतने का फॉर्मूला सीखा। वे दोनों जेल से भागने की योजना बना रहे थे और उन्होंने जेक से वादा किया कि उसे भी साथ ले जाएंगे। लेकिन जब वे भागे तो बिना कुछ कहे जेक को पीछे छोड़ गए। 2 साल बाद जब जेक जेल से बाहर आया तो उसे पता चला कि उन दोनों ने उसकी सारी संपत्ति ले ली और सिर्फ एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, तुम केवल एक होशियार प्रतिद्वंद्वी से खेल कर ही होशियार बन सकते हो। इसके बाद जेक ने उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके खुद को विभिन्न कैसिनो में अमीर बना लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जेक अलग अलग क्लाइंट्स से मिलने लगा और अपनी खुद की कमाई का हिस्सा बांटने लगा। उसे उन्हें धमकाने का काम भी दिया गया था, अगर वे पैसा न दें, लेकिन वह निर्दोष और मजबूर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उसी समय